और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली से आज होनी है नीति आयोग की बैठक। पीएम मोदी करेंगे नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता। विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा होने वाली है। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल होंगे, लेकिन पंजाब, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। नीति आयोग की बैठक होने वाली है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जानी है इस बैठक में। बार बार जिसका जिक्र पीएम मोदी करते हैं 2047 के विजन का, उस पर भी खास तौर पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। विकास और कल्याण, ये दोनों कल्याणकारी योजनाएं भी महाराष्ट्र में अभी घोषित की है। जो किसान है, महिलाएं हैं, युवा है, सभी वर्ग के, सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग के लोगों के लिए, शिक्षा के लिए इस हमारे बजट में कई योजनाएं हमने की है, वो लोगों के हितकारी है। सर, तुम्ही प्रेझेंटेशन करणार आहात? महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, क्योंकि तमाम जो सीएम है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, डिप्टी सीएम इसमें शामिल हो रहे हैं। नीति आयोग की बैठक, नीति आयोग होता क्या है आप वो जान लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार का एक थिंक टैंक आप इसे कह सकते हैं। नीति थिंक टैंक ही होता है। सरकार के कामों की, नीतियों की जानकारी इस बैठक में मिलती है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में नीति आयोग का गठन किया था। तब से लगातार नीति आयोग का बैठकें लगातार होती हैं। समय समय पर योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। नीति आयोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रम के लिए विभिन्न रणनीति में अहम रोल निभाता है। आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही ये बैठक होने वाली है। अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी भी इसमें होता है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक की थी और उसकी अध्यक्षता की थी। अब आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है, जिसमें कुछ राज्यों के सीएमओ ने किनारा किया है, जो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसी बीच अक्षय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षय, नीति आयोग की बैठक होनी है, लेकिन कुछ सीएम इसमें पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ सीएम ने इससे किनारा किया है। तो कौन कौन पहुंच रहा है और किस किस ने किनारा किया है? और देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है। खास बात यह है कि नीति आयोग का जो पुनर्गठन किया गया है, उसके बाद ये पहली बैठक नीति आयोग की है, और नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही साथ कई राज्यों के जो सीएम होंगे इसमें मौजूद रहेंगे। जो उपाध्यक्ष हैं के सुमन बेरी, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट मंत्री इनमें इंक्लूड किए गए हैं, एनडीए के सहयोगी जो इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, राम मोहन नायडू, वो भी इसमें बैठक में शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं जो इंक्लूड किए गए हैं, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। कई राज्यों के जो सीएम हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। बिहार मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, हालांकि उनका कुछ पर्सनल रीजन बताया जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि केरल सीएम इसमें बैठक में शामिल नहीं होंगे, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी बहिष्कार किया है इस बजट का, इस नीति आयोग की बैठक का। उसमें कहना है कि जिस तरह से तमाम बातें कही गई हैं कि जिस तरह से सरकार में जो बजट पेश किया गया उसमें राज्यों की अनदेखी की गई है, उसको लेकर के बहिष्कार किया गया है। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, अक्षय, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए, तमाम जो सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंचने लगे हैं। तस्वीरों में देख भी पा रहे कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज ये बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जानी है। लेकिन अक्षय, अगर बात करें इस बैठक में खासतौर पर कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर फोकस सबसे ज्यादा रहने वाला है? अक्षय, देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि राज्यों के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, राज्यों के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के ये बैठक बुलाई जाती है। और साफ तौर पर है कि इस बैठक में राज्यों में विकास की जो नीतिगत ढांचे हैं किस तरह से डेवलप किए जाएं, उसको लेकर के चर्चा की जाती है। और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि
हरियाणा के साथ साथ जो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनसे कहा था कि वो बैठक से किनारा करें, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अधिकतर सीएम अपने जो सदन है, अपने निवास है, वहां से निकल चुके हैं। कुछ देर में वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे जो हमारे पीछे है, और उसके राष्ट्रपति भवन में वो 9:30 बजे तक सभी को समय दिया गया है ताकि वो पहुंच सके। और उसके बाद 9:45 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 10 बजे ये माना जा रहा है कि बैठक नीति आयोग की शुरू हो जाएगी। साफ तौर पर है कि इस बैठक से कई मंसूबे निश्चित रूप से माने जा रहे हैं कि उसको पूरी करने की कोशिश होगी। खास करके राज्यों को, जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि राज्य जो है फेडरल स्ट्रक्चर का प्रमुख हिस्सा है, और उनके जो विकास के लिए केंद्रीय योजनाएं जो लागू करता है, जो पैसे भेजे जाते हैं, सेंट्रल स्कीम्स भेजी जाती हैं, उसको किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से राज्यों में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, किस तरह से वहां पर जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, ये तमाम मुद्दों पर लेकर के चर्चा होती है। और ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है, लगभग हर मुख्यमंत्री को, अगर मुख्यमंत्री नहीं है, डिप्टी सीएम है या फिर उपराज्यपाल है, जैसे मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र शासित राज्यों के जो उपराज्यपाल हैं वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो वहां पर किस तरह से योजनाएं बनाई जा सकती हैं, किस तरह से विकास का ढांचा को मजबूत किया जा सकता है, क्या कुछ खास बिंदु जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, विजन 2047। तो जाहिर सी बात है उस पर भी चर्चा होने वाली है, क्योंकि विकसित भारत 2047 चर्चा है कि उसके दस्तावेज पर चर्चा इस बैठक में होगी, क्योंकि बार बार हर मंच से पीएम मोदी का फोकस होता है भारत को कैसे 2047 तक एक विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने लाना, विश्व के सामने लाना। और इस बजट युवा लक्ष्य, रोजगार लक्ष्य, मध्यम वर्ग को सहारा देने वाला और एमएसएमई को प्रोत्साहित करके देश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने वाला है। सारे अलग अलग प्रकार के नवाचार भी है, कई काम हमने सरकार ने किए भी हैं, कई करने की संभावना भी है। उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी कामों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो नीति आयोग की बैठक होनी है। अक्षय जैसे जानकारी भी दे रहे थे कि संभवतः आज 10 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। 9:30 बजे तमाम केंद्रीय मंत्रियों को, सीएम को पहुंचने के निर्देश हैं, और 9:45 पर 9:45 पर पीएम मोदी आएंगे और 10 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। मनसुख मांडविया को आपने सुना, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, आप अपनी बात पूरी करिएगा। रिएक्शन चूंकि सामने आ रहे थे, वो हमने दर्शकों को सुनाया। देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि किस तरह से ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से रोजगार का सृजन किया जा सकता है, और 5 साल का क्योंकि एजेंडा सेट करना है कि 5 साल में भारत कहां पहुंचेगा, भारत के राज्य जो हैं वो कहां पहुंचेंगे, और उसके लिए ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अपने अपने राज्यों की प्रमुख समस्याओं को लेकर के केंद्र सरकार के सामने और खास करके नीति आयोग के सामने ये बातें रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने बातें रखेंगे कि हमको सेंट्रल असिस्टेंट किस तरह का चाहिए। और खास करके पहाड़ी राज्यों के बारे में कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी वहां पर लैंडस्लाइड जैसे एक्टिविटी होती है, जो पलायन का मुद्दा है, उसको सामने रख सकते हैं ताकि रोजगार सृजन वहां पर किया जा सके, ताकि वहां के लोगों को वहीं पर रोजगार मिल सके, ताकि वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट ना हो सके। उसको लेकर के चर्चा की जा सकती है। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि कृषि योजनाओं को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, औद्योगिक निवेश किस तरह से लाया जा सकता है, उस पर ध्यान देने की बात होगी। और सेंट्रल असिस्टेंट किस तरह से केंद्र सरकार कर सकती है, उस पर चर्चा की जाएगी। यूपी के बारे में कहा जा रहा है कि चाहते हैं कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल का जो एरिया है, जो विकास से कहीं से थोड़ा सा दूर है, उसको बेहतर तरीके से विकास की योजनाओं से जोड़ा जा सके, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कुछ जो योजनाएं लेकर के वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जो योजना चलाते हैं, उसको और किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ उस पर चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें किस तरह से तेजी लाई जा सकती है, और वहां पर किस तरह से ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई
जा सकती है, वहां के लोगों को किस तरह से रोजगार दिया जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि कई योजनाओं को लागू करने के लिए शिंदे जो सीएम हैं उन्होंने बात करने की कोशिश आज करेंगे। साथ ही असम में चाहते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर एक बार फिर से डेवलप किया जाए। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा उस बात को उठा सकते हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को लगभग 5 मिनट का समय दिया गया है जो अपनी वो बात रखेंगे और उन बिंदुओं को नीति आयोग अपने नोट करेगा। साथ ही साथ उसको किस तरह से राज्यों में लागू करना है उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में 5 साल में किस तरह से सरकारों को काम करने हैं, किस तरह से वहां पर रोजगार सृजन करना है, किस तरह से एमएसएमई को बढ़ावा देना है, किस तरह से लोगों की जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाना है, उसको लेकर के निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि बिंदुवार वाइज बाद में फिर इस पर स्ट्रक्चर पर ध्यान देगा और नीति आयोग फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगा। स्वास्थ्य सेवाएं कई राज्यों में बेहतर करने की कवायद की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड और खास करके पहाड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की कवायद की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों बाद वहां पर चुनाव होने हैं तो वहां पर रोजगार सृजन का एक प्रमुख एजेंडा रहने वाला है। साथ ही साथ वहां पर औद्योगिक निवेश किस तरह से और आकर्षित किए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो ये माना जा रहा है कि अपने अपने एजेंडे के तहत तमाम यहाँ सीएम मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात ये रही है कि जो कांग्रेस शासित जो राज्य है उसमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना उनके मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। साथ ही केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस बैठक का बहिष्कार किया है। इसके अलावा बिहार के सीएम नहीं आ रहे हैं लेकिन वहां के डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वो अपनी बात बिहार के लिए करेंगे क्योंकि बिहार को एक सेंट्रल पैकेज मिल चुका है, लेकिन बिहार को और कुछ क्या चाहिए और किस तरह से वहां योजनाएं लागू करके वहां पर रोजगार सृजन किया जा सकता है उस पर प्रमुख रूप से बात रखी जा सकती है। तो ये माना जा रहा है कि बैठक अब सभी जो सीएम्स हैं धीरे धीरे उनका मूवमेंट अब शुरू हो चुका है। ये माना जा रहा है कि लगभग आधे घंटे में सभी मुख्यमंत्री जो कल्चरल सेंटर है राष्ट्रपति भवन का उसी में बैठक होनी है वहां पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री 9:45 पर लगभग पहुंचेंगे और उसके बाद 10 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने जिक्र किया कि नीति आयोग की जो गवर्निंग बॉडी है उसके तमाम सदस्य उसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ जो उपाध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में समय बहुत कम है। गोवा के सीएम की तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, प्रमोद सावंत जो कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार तमाम जो सीएम हैं उनके आवास से निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, वो भी अपने निवास से रवाना हो चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए, क्योंकि 9:30 का ये समय दिया गया है, सभी को पहुंचना है और उसके बाद 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 10 बजे से यह बैठक शुरू होगी जिसमें हर एक राज्य को मौका दिया जाएगा अपनी जरूरतें बताने के लिए। अक्षय क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अक्षय तो क्या ऐसे भी समझ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी 4 जातियों का जिक्र बार बार करते हैं, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, बार बार इन जातियों का प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जिक्र होता है। तो क्या जब इस बैठक में चर्चा होगी तो इन 4 जातियों पर फोकस भी सबसे ज्यादा रहने वाला है पीएम मोदी का? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में रहा है, एनडीए के एजेंडे में रहा है और जो प्रधानमंत्री ज्ञान की बातें कहते रहे हैं वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होता हुआ दिखेगा। ज्ञान का मतलब है कि गरीब का भी होना चाहिए, नारी का भी होना चाहिए, युवा का भी होना चाहिए और इसके अलावा जो रोजगार सृजन किया जा सकता है, किसानों की बात की जा सकती है, फार्मर्स की बात की जा सकती है, किस तरह से उनकी आजीविका को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहते हैं कि किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें तो बीजेपी और एनडीए सरकार करती है, लेकिन उनके लिए जो ढांचागत सुविधा होनी चाहिए उसमें तमाम जीएसटी और तमाम चीजें लगा दी गई है, जिसके कारण उनका जो प्रोडक्टिव है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है राज्यों में, और खास करके आपने देखा होगा कि मिलेट्स योजना को लेकर के लगातार जो श्री अन्न की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास करके कुछ राज्यों ने डिमांड की है, जैसे कि उत्तराखंड में श्री अन्न अच्छी खासी अगर देखा जाए तो वहां उत्पादन हो सकता है। साथ ही साथ राजस्थान उसका एक प्रमुख केंद्र है श्री अन्न
का वहां पर बेहतर तरीके से अगर सुविधाएं दी जाए तो वहां पर श्रीअन्न का उत्पादन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी संभावनाएं लगातार हैं। अब साफ तौर पर है कि कई बातों को प्रधानमंत्री सामने रखने वाले हैं। पहले वो सभी मुख्यमंत्रियों का, जो डिप्टी सीएम है उनका और जो उपराज्यपाल पहुंच रहे हैं उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले के सुमन बेरी भी अपना पक्ष रख सकते हैं। नीति आयोग क्योंकि उपाध्यक्ष हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो क्या बोलते हैं उस पर नजर रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के रुख को लेकर के अब देखना होगा कि बैठक में किस तरह से बातें करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार कहती रही हैं कि नीति आयोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बैठक करता है। साल भर में 1-2 बार वो बैठ जाते हैं और चर्चा वहां कर लेते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर दिखता नहीं है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि नीति आयोग को हटा करके जो योजना आयोग था उसको फिर से अस्तित्व में लाया जाना चाहिए ताकि राज्यों को बेहतर समन्वय मिल सके। अब साफ तौर पर है कि ये तो होने से रहा, लेकिन ममता बनर्जी के रुख पर सभी की नजर रहने वाली है। वो इस बैठक में शिरकत करने वाली हैं और वो पश्चिम बंगाल के लिए खास करके जो देखा होगा आपने कि बंगाल के बंटवारे की बात कुछ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा उठाई गई थी, वो भी मसला ममता बनर्जी वहां रख सकती हैं। अदिति, क्योंकि तमाम जो सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस बैठक में खासतौर पर ऐसे कौन कौन से बिंदु रहने वाले जिस पर चर्चा होगी? अदिति, चलिए अदिति से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, लगातार सीएम के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम राज्यों के सीएम पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें केंद्रीय मंत्री इसमें पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये बड़ी जानकारी है। अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जो कि एक तरीके से थिंक टैंक का काम करता है भारत सरकार के लिए, आज तमाम राज्यों के सीएम इस बैठक में मौजूद होंगे, अपने अपने राज्यों की यथास्थिति रखेंगे या क्या और जरूरत केंद्र से है उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री मोदी को देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ही क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके से अब से थोड़ी ही देर में नीति आयोग की बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन खासतौर पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस इस बैठक में रहने वाला है? देखिए पलक, सबसे पहले पर समझना जरूरी है, नीति आयोग की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हर बार देश में जब कोई ठोस फैसले हुए हैं तो प्लानिंग कमीशन, आपको याद होगा जब हुआ करते थे, और साल में एक बार नीति आयोग की बैठक होती है और बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है। और ये एक पॉलिटिकल उससे अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें पार्टियों से ऊपर उठकर जब तमाम पूरे देश के मुख्यमंत्री एकजुट होते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर, कॉन्क्रीट मुद्दों पर चर्चा होती है। अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह अभी 10 बजे लगातार सब पहुंचना शुरू हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है और दिल्ली में हो रही इस बैठक को लेकर जमकर जाहिर तौर पे सियासत हो रही है, क्योंकि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। केंद्रीय बजट को जिस तरीके से राज्यों के खिलाफ बताया गया है इंडिया गठबंधन द्वारा, उन्होंने इसका बहिष्कार करने की बात कही है। तो इंडिया ब्लॉक के कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन के एक और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन भी आज नीति आयोग की बैठक में, इंडी गठबंधन के वो भी बैठक होंगे, हेमंत सोरेन भी। अब देखिए ममता ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो आगे ठीक नहीं होगा। देखिए ममता बनर्जी ने कहा कि वो नीति आयोग की मीटिंग में बंगाल की प्रॉब्लम्स और जरूरतों को रखेंगी। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई ठीक तरीके से तो मीटिंग के बीच वो छोड़कर बाहर निकल जाएंगी। दिल्ली में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल, जैसा आपको कल लगातार हम बता रहे थे। अब इसके साथ साथ देखिए किन मुद्दों पर बातचीत होगी। नीति आयोग की बैठक का एजेंडा जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो बिंदु हम बात करते हैं। विकसित भारत 2047 के दस्तावेजों पर चर्चा होनी है। दूसरी बात है पेयजल की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता, जो अभी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से बना हुआ है। दूसरी बात है बिजली की गुणवत्ता, एफिशिएंसी और विश्वसनीयता, बेहद महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा स्वास्थ्य कहां तक पहुंचा, गांव गांव में किस लेवल तक पहुंच चुका है, सामर्थ्य क्या है, और देखभाल की भी गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है, यानी कि हेल्थ सर्विसेज जो दी जा रही हैं वो किस क्वालिटी की दी जा रही है। स्कूल शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता
और साथ में भूमि और संपत्ति की पहुंच, रजिस्ट्री, डिजिटलाइजेशन। यानी एक बार फिर से जिससे बात करते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीन को लेकर और विकास को लेकर, जाहिर तौर पे यही सब मुद्दों पर नीति आयोग में बैठक होती है। एक बार फिर इन मेजर मुद्दों पर बैठक होगी। अब देखिए कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसको बॉयकॉट कर रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में नहीं आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। वहीं बीजेपी और एनडीए शासित मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। आदित्यनाथ का जिक्र कर दें, भजनलाल शर्मा का जिक्र कर लें, मोहन यादव, आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, सभी लोग पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे तस्वीरें आपके सामने होंगी। और 10 बजे ये बैठक होगी और शाम 6 बजे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री की मोदी की अध्यक्षता में मुलाकात करेंगे। वो संगठनात्मक भी है, वो आगे बीजेपी के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है। तो बस अदिति, बहुत कम समय अब रह गया है बैठक शुरू होने में, नजरें हमारी लगातार बनी हुई। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया, और अक्षय आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।